ब्रेक के बाद तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका दोबारा इस्तकबाल है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू मध्य प्रदेश के शहडोल में 15 नवंबर को मुनाकिद होने वाली यौम कबायली एजाज के प्रोग्राम में शिरकत करेंगी। वज़ीर आला शिवराज सिंह चौहान ने आज यहां अपने ट्वीट के जरिए इत्तला दी। उन्होंने कहा कि आज उन्होंने सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू से बात की है। उन्होंने सदर जमहूरिया को मध्य प्रदेश के दौरे की दावत दी। चौहान ने कहा कि यह हमारी खुशकिस्मती है कि सदर जमहूरिया ने मध्य प्रदेश की दावत को कबूल किया है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू का मध्य प्रदेश का पहला दौरा हमारे लिए एजाज की बात है। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने इतवार को यहां वजीर आजम नरेंद्र मोदी और वजीर दिफा राजनाथ सिंह से मुलाकात की। उन्होंने रियासत में अमन व अमान की सूरत हाल और तरक्याती मंसूबों के बारे में आगाह किया। सिन्हा के दफ्तर ने बाद में ट्वीट किया कि लेफ्टिनेंट गवर्नर ने मीटिंग के दौरान वजीर आजम को खासतौर से ज़राअत और उससे मुताल्लिक़ा शोबों की मजमूई तरक्की और किसानों की आमदनी में इजाफा करने, नीज़ ज़रई बरामदात बढ़ाने, जदीद बुनियादी ढांचे की सहूलियात को फरोग देने के लिए तयशुदा मुद्दत में एपिक्स कमेटी की सिफारिशात के बारे में बताया। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि उन्होंने जम्मू कश्मीर के लोगों की तरफ से वजीर आजम से इज़हार तशक्कुर भी किया। बादशाह सिन्हा ने वजीर दिफा से भी मुलाकात की और उन्हें रियासत में सिक्योरिटी की सूरत हाल के बारे में खास तौर पर आगाह किया। दो मरहलों में होने वाले गुजरात असेंबली इंतखाबात में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन MIM 12 से 15 निशिस्तों पर अपने उम्मीदवार खड़े करेगी और उम्मीदवारों की फहरिस्त को हतमी शक्ल दी जा रही है। यह बातें पार्टी के रुकने पार्लियामेंट इम्तियाज जलील ने आज यहां खबर रसां एजेंसी UNI उर्दू सर्विस से गुफ्तगू के दौरान कही। उन्होंने कहा कि MIM सरबराह असदुद्दीन अवैसी ने इस साल गुजरात की 30 असेंबली सीटों पर इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया था, लेकिन बाद में मजलिस के लीडर ने यह फैसला किया कि सिर्फ उन्हीं निशिस्तों पर किस्मत आजमाई की जाएगी जहां मुस्लिम वोट के अलावा पसमानदा तबकात के वोट फैसला कुन हो। सियासी तज्जियाकारों का कहना है कि ओवैसी के गुजरात के इंतखाबी मैदान में कूदने के ऐलान से गुजरात में इलेक्शन लड़ने वाली बड़ी सियासी जमातों के लिए परेशानी का बायस बन गया है। हाल ही में बिहार के गोपालगंज के नताइज भी मौजूद बहस है, जहां अपोजिशन के इत्तेहाद के बावजूद बीजेपी गोपालगंज की सीट जीतने में कामयाब रही। इस सीट पर जीत और हार का मार्जिन 2000 वोटों से भी कम रहा। तीसरे नंबर पर ओवैसी के MIM उम्मीदवार थे, जिन्होंने 12,000 वोट हासिल किए। इस सिलसिले में हासिल शुदा मालूमात के मुताबिक असदुद्दीन अवैसी ने गुजरात जिन असेंबली सीटों पर नजर रखी है उनमें अबदासा, मांडवी, भोज, अंजार, गांधीधाम और बनासकांठा का विडगाम, जिला कुछ में पटिन जिला में सिद्धपुर के साथ अहमदाबाद की 5 मुस्लिम अक्सरियती निशिस्तें शामिल हैं। वेजलपुर, दरियापुर, जमालपुर, दानिल मड़ा भी हैं। इसके अलावा MIM की फहरिस्त में देवभूमि द्वारका के खेड़ ब्रह्मा के साथ जूनागढ़, पंचमहल, गढ़ सोमनाथ, भरवच और सूरत, अरवली और जामनगर, आनंद और सुरेंद्र नगर की कुछ सीटें भी शामिल हैं। कानपुर में MLA इरफान सोलंकी के मामले में हफ्ते को समाजवादी पार्टी की 11 रुकनी तहकीकाती टीम ने बंद कमरे में MLA के अहल खाना से बात की। इससे कबल उन्होंने 2 रोज कबल मीडिया को दिखाई गई वीडियो भी देखी। तहकीकाती टीम के अरकान ने कहा कि SP हुकूमत के दौर में हकीकत के बाद FIR दर्ज कर दी गई है। मौजूदा हुकूमत में न सिर्फ FIR दर्ज हुई बल्कि MLA के साथ मुजरिमों जैसा सलूक किया गया है। चीफ व्हिप विधानसभा डॉक्टर मनोज पांडे के अलावा दीगर जो दयाक और सबकदोश होने वाले मेट्रोपॉलिटन सदर SP की इस तहकीकाती टीम में शामिल है। अभी ये डेलीगेशन समाजवादी पार्टी का ये डेलीगेशन जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी के द्वारा यहाँ भेजा गया है, हम लोग अभी यहाँ पर पहुंचे हैं और अभी आपके सामने ही जो CC कैमरे की फुटेज है उसको हम लोगों ने देखा है। अभी तमाम लोगों से बातचीत होगी, तमाम चीज़ों को समझेंगे, लेकिन प्रथम दृष्टया मैं केवल आपसे इतना कह सकता हूं कि CC कैमरा कुछ दूसरा ही बयान कर रहा है जो अपने आप में स्पष्ट है। CC कैमरा आज के समय पुलिस के पास किसी इन्वेस्टिगेशन के लिए और किसी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के लिए आज CC कैमरे का जो प्रूफ है वो अपने आप में
श्यामनगर चक्री में रहने वाले 12वीं जमात के तालिब इल्म रोमल सरकार की मौत को आज 12 दिन गुजर चुके हैं, लेकिन पुलिस अभी तक कातिलों के हाथ से दूर है। ऐसे में मुतासरा के अहलखाना मुसलसल तलाश कर रहे हैं। थाने से लेकर पुलिस कमिश्नर तक इंसाफ मांग रहे हैं, लेकिन उन्हें सिर्फ यकीन दहानी मिल रही है। अब पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए मुतासरा खानदान ने एसपी वफ्द से मुलाकात की और समाजवादी पार्टी के कौमी सदर अखिलेश यादव को एक मेमोरेंडम सौंपा और इंसाफ का मुतालबा किया। उनका कहना है कि वो इस मामले में एक बार फिर पुलिस कमिश्नर से मुलाकात करेंगे। हमने उनसे यही ज्ञापन दिया कि 12 दिन बीत जाने के बाद भी अभी तक पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई या ठोस सबूत नहीं मिल रहे, कोई गिरफ्तारी नहीं हो रही। लिहाजा हमने तो न्याय ढूंढाई चालू करी, लेकिन 1 तारीख की सुबह उसकी लाश जो है वो चंदारी रेलवे स्टेशन पे मिली। हाँ जी, हमने शाम 4 बजे श्यामनगर चौकी में लिखा दी थी और 5:30 बजे त्राल कश्मीर के डाटसरा इलाके में आज एक मेगा गोल्डन कार्ड रजिस्ट्रेशन कैंप के तहत आगाही प्रोग्राम का इनेकाद अमल में आया गया। प्रोग्राम में मुकामी बाशिंदों की अच्छी खासी तादाद ने शिरकत की। इस दौरान गोल्डन कार्ड के लिए आवाम की मौके पर ही रजिस्ट्रेशन भी की गई। कैंप हेल्थ डिपार्टमेंट की जानिब से नस्ब किया गया था ताकि लोगों को मुख्तलिफ स्कीम्स के बारे में मालूमात फराहम की जा सके। प्रोग्राम में त्राल के BMO ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। ZMO की साथ मिलकर हमारे CO साहब नज़ीर साहब सब मिलकर हमने यहाँ मुलाजमों ने ये एक मेगा कैंप किया जिसमें गोल्डन कार्ड की रजिस्ट्रेशन हो रही है। हमारे पास यहाँ 2 काउंटर लगाए हैं, लेडीज़ के लिए अलग लगाया है और जेंट्स के लिए अलग है। और इंशाल्लाह ये जो रजिस्ट्रेशन है ये पूरे अच्छे तरीके से हो रही है। हम डाटसरा के लोगों के बहुत शुक्रगुजार हैं कि वो हमें कोऑपरेशन दे रहे हैं। त्राल कश्मीर में आज सक्सेस पॉइंट इंस्टीट्यूट की जानिब से एक स्कॉलरशिप टेस्ट का इनेकाद किया गया, जिसमें तलबा की एक अच्छी तादाद ने शिरकत की। यह स्कॉलरशिप टेस्ट 7वीं से लेकर 11वीं जमात तक के तालिब इल्मों के लिए मुनाकिद हुआ, जिसकी बुनियाद पर अच्छी कारकर्दगी दिखाने वाले तलबा को मुफ्त दाखिला दिलवाया जाएगा। मुंतज़मीन के मुताबिक इस तरह के टेस्ट का इनेकाद इंस्टीट्यूट की जानिब से हर साल किया जाता है ताकि इलाके के काबिल और मुस्तहिक तालिब इल्मों को फायदा पहुंचे। डॉक्टर का शेरन बोल रहा हूँ। जैसा कि आपने देखा कि जो स्कॉलरशिप टेस्ट है, हर साल हम स्कॉलरशिप टेस्ट ले रहे हैं बच्चों का, जिनमें से हम बच्चों को फ़ायदा दे रहे हैं। इसका फ्री ट्यूशन्स वगैरह या बुक्स वगैरह जो भी हम हमारे पास पॉसिबल है वो हम उनके लिए सर्व करते हैं। और इस साल भी माशाल्लाह बहुत रिस्पांस रहा अच्छा बच्चों का। तो इसमें हमने जो फाउंडेशन क्लासेस लाइक 7th 8th 9th 10th इन बच्चों के लिए या इवन कि 11th क्लास के लिए जो स्कॉलरशिप टेस्ट रखा हुआ है, इस स्कॉलरशिप टेस्ट में एटलीस्ट आई थिंक 300 प्लस 400 बच्चे आ गए। और इन बच्चों में से एटलीस्ट हर एक क्लास में 3 टॉपर्स रहेंगे या 3 टॉपर्स रहेंगे। और टॉपर्स के बगैर जो परसेंटेज उनमें भी कुछ डिडक्शन होगी। और उन 3 टॉपर्स का क्या है, उनको फ्री ट्यूशन न कि सिर्फ 1 साल के लिए, बल्कि अगर 7th में कोई बच्चा पढ़ रहा है उनके 6 साल के लिए उनको फ्री ट्यूशन है। अब तो चाहे वो आर्ट्स में जाएगा चाहे वो मेडिकल में जाएगा, तो 12th लेवल और इवन की 12th लेवल के बाद भी हम चाहते हैं कि उनको आगे तक पहुंचाए। तो बेसिकली जो मोटिव था हमारा यहाँ पे, तो जो बच्चे हमारे यहाँ पे ना मोस्टली बिलो पॉवर्टी लाइन। जम्मू कश्मीर के सरहदी जिले कुपवाड़ा के शाटपुरा हाई हामा में शबाना आतिशज़दगी की वारदात के दौरान 1 दर्जन के करीब दुकानें खाकिस्तर हो गई। आग की इस वारदात के दौरान लाखों रुपया मालियत के अशिया राख के ढेर में तब्दील हो गए। इत्तलात के मुताबिक कुपवाड़ा के शाटपुरा हाई हामा में हफ्ते और इतवार की दरमियानी शब दुकान से आग नमूदार हुई, जिसने आनन फानन अपने मुतादिद दुकानों को अपनी लपेट में ले लिया। फायर एंड इमरजेंसी और मुकामी लोगों की जानिब से गर्चे फौरी तौर पर आग बुझाने की कार्रवाई शुरू की गई। ताहम आतिशज़दगी की इस वारदात के दौरान कम से कम 8 दुकानों को नुकसान पहुंचा। मालूम हुआ है कि आग की इस वारदात के दौरान लाखों रुपया मालियत की अशिया राख के ढेर में तब्दील हो गई हैं। पुलिस ने आग लगने की वजूहात जानने की खातिर केस दर्ज करके मजीद तहकीकात शुरू कर दी। कंबोडिया और हिंदुस्तान के 2 सरकर्दा थिंक टैंक बिलतरतीब AVI और
ORF के दरमियान आज मुफाहमतनामे पर दस्तखत हुए। इस मुआहदे का मकसद दोनों ममालिक को अवामी सतह पर एक साथ लाना है। दोनों इदारे अवामी पॉलिसी के शोबे में सरगर्म हैं और जोग्राफियाई सियासत और बैनुल अक़वामी ताल्लुकात से लेकर पायदार तरक्की और सकाफती शोबे तक के मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बाहमी मुफाहमत को बढ़ाने के लिए ताउन और शिराकत को बढ़ाने की कोशिश करेंगे। इस वक्त हिंद बहरुल काहिल के खित्ते में बहुत ज्यादा जोग्राफियाई, सियासी और जियो इकोनॉमिक हलचल हो रही है, इसलिए बाहमी अफ़हाम व तफ़हीम और मालूमात से बेहतर कोई ऑप्शन नहीं है। इस मुफाहमतनामे का मकसद दोनों मुल्कों के नौजवानों, तालीमी इदारों और अवामी पॉलिसीज में शामिल लोगों को एक दूसरे के करीब लाना है ताकि मजबूत दो तरफा रवाबित इस्तेवार हो सकें। और अब आइए आखिर में डालते हैं हेडलाइंस पर एक और नजर। वजीर आला KCR की जेर क़यादत 15 नवंबर को TRSL का होगा इजलास। मौजूदा सियासी सूरत हाल और रियासत को दरपेश मुख्तलिफ मसाइल पर किया जाएगा तबादले ख्याल। तेलंगाना मुल्क को चावल फराहम करने वाली रियासत बन गई। अनाज की खरीदारी मरकज की इफ्तिताही तकरीब से रियासती वजीर श्रीनिवास गौड़ का खिताब। मोदी को अपोजिशन लीडर की तरह बात करना जेब नहीं देता। करीमनगर में रियासती वजीर कमलाकर का मीडिया से खिताब। तेलंगाना में ग्रुप 4 की मुलाजिमतों के लिए जल्द नोटिफिकेशन किया जाएगा जारी। पुलिस फिजिकल फिटनेस ट्रेनिंग सेंटर के उम्मीदवारों में अशिया की तकसीम प्रोग्राम से वजीर हरीश राव का खिताब। अंबरपेट के बीजेपी अखिलेती कायदीन की TRS में शुमूलियत। वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने गुलाबी खंडवा पहनाकर पार्टी में किया खैर मकदम। तेलंगाना में 18 और 19 नवंबर को शदीद सर्दी की पेशगोई। शुमाली और मगरबी तेलंगाना के कई मुकामात सर्दी से मुतासिर होने का इम्कान। मनोज सिन्हा ने मोदी और राजनाथ से की मुलाकात। रियासत में अमन व अमान की सूरत हाल और तरक्कियाती मंसूबों के बारे में किया आगाह। और इसी के साथ नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस का सिलसिला यहीं खत्म होता है। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहें TTV और अब मुझे दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।